चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। और फिलहाल हम रुक कर लेते हैं। बंसल सर, आपने अभी बातें सुनी दिनेश जी की, उनका मानना है कि शनिवार तक समाधान जो है वो कोई ना कोई निकल जाएगा। चांस बहुत कम है। कारण हम्म। उसका ये है कि जो हमास है वो एक सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ रहता है। अगर हमास को इतना जो है उनके अंदर में समझ होती तो उन्होंने जब वो अटैक किया और अटैक के बाद में उनकी सारी लीडरशिप खत्म हो गई, उसके बाद भी लड़े जा रहे हैं। और जैसे कि जनरल शिवाश ने कहा है कि अभी उनके पास आम अम्बिशन नहीं है, ईरान भी कमजोर पड़ गया है, जो रास्ता खत्म हो गया है, लेबनान की ताकत खत्म हो गई है। तो वो तो अभी अगर उनको जैसे आपने भी बताया कि 40,000 से ज्यादा लोगों की वहां मृत्यु होगी और तलवार अटकी हुई है, उनको पूरी तरह से जो है इमदाद नहीं पहुंच रही, खाने पीने की सब तरह की दिक्कत है। तो उसको ना तो वो कोई स्टेट नहीं है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है फिलिस्तीन की तरफ। जो हम्म। अगर कोई दूसरे जो और सेनाएं होती हैं उनकी जिम्मेवारी होती है अपनी कंट्री के लिए, वो अपनी जनता को बचाती हैं। ये तो जनता के बीच में जाकर लड़ते हैं, जनता का कोलेट्रल डैमेज हो जाता है जब अटैक किया जाता है। हम्म। तो हमास जो है वो अपनी जिद पर अड़ करके अपने आप को बर्बाद कराएगा। और जहां तक इस चीज का सवाल है कि ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल है प्रेसिडेंट ट्रंप का यहाँ से कि इनको जो है दूसरी जगह भेज दिया जाए। जैसे कि इसराइल, ये तो कभी गाजा तो कभी स्टेट रहा ही नहीं। वो इसलिए नहीं रहा कि जब पहले इन्होंने 1948 में जब पार्टीशन हुआ था यूएनओ के थ्रू, तब इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो कुछ दिन तो इसके ऊपर कब्जा रहा था मिस्र का, गाजा के ऊपर में। हम्म। और फिर ये इजराइल के अंडर में रही। तो 2006 या 7 में जो है ये यहाँ पे हमास आया। हमास ने वहां बजाय डेवलपमेंट की सुरंग बना दी। अब सुरंग बनाने के बाद में ये ऐसा उतरा है, इनको कोई लेने को तैयार नहीं है हमास को। वो इसलिए नहीं है कि जब यसर अराफत के टाइम में 1970 में इन्होंने जो है हमास वालों ने ही जॉर्डन के अंदर में उनका तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। इसी प्रकार से उनको वहां पे डर है कि उनके यहाँ वो होगा। यहाँ तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है, वो सोल्यूशन है मिस्र। मिस्र के अंदर में जो ये सेनाई पेनिनसुला है, इसका एरिया है 60,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि इसमें आबादी सिर्फ 6 लाख है। जबकि गाजा का एरिया है 360 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पे बाईस हम्म। तेईस लाख लोग रहते हैं। तो वहां पर इनको भेज दिया जाए तो ये सफाई हो जाएगी। अदरवाइज ये अभी इनहेबिटेबल है यहाँ। 80-90% बिल्डिंग तो डैमेज है। हम्म। अब गाजा की अपनी तो कोई इकोनॉमी है नहीं। पहले भी जो है ये फॉरेन एड पे चलता था, और अभी डेवलप करने के लिए भी वेस्टर्न एड्स की जरूरत पड़ेगी। और हम्म। पैसा वो ट्रंप या वेस्टर्न कंट्री या यूएन तब तक नहीं देगा जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी। तो अब हम्म। कोई रिबिल्ड कौन करेगा? कम से कम भी $80 बिलियन जो लगेंगे गाजा को रिबिल्ड करने के लिए। तो उतना ही पैसा अगर जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जब इनको उससे अच्छे घर मिलेंगे वहां पे तो वहां रह लें। तो वहां रहने में यहाँ पे रहते हुए झगड़ा चलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ रहते हम्म। हुए बिल्कुल। हमास बिल्कुल रहेगा। और ये अटैक हमास करे बिना मानेगा नहीं। और ये जो इसराइल की और हमास की लड़ाई होती रहेगी, जिसमें फिलिस्तीन का नुकसान होता रहेगा, उनके लोगों का संहार होता रहेगा, वहां हम्म। कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये एक अच्छा प्रपोजल है। और कहते हैं जी हम अपना विस्थापित कर रहे हैं। विस्थापित करने को तो जहां अच्छी जगह मिलती है वहां जाता है। अब इनके लिए कोई अच्छी जगह तो है नहीं। बिल्कुल। वापस भी सर, आ रहे हैं आपका 5 लाख। मानना है कि प्रपोजल अच्छा है और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बातें कही जा रही हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ऐसे में गाजा को खाली करवाना, जो बोला जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कीजिए, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाइए, उसके बाद हम इसको पूरी तरीके से रीडेवलप करके आपको दे जाएंगे, इसी बात पर विश्वास जो है वो नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है गाजा को खाली करवाना। इस दिशा में कैसे काम होगा, किस तरीके से पूरा ये जो प्लान तैयार कर लिया गया है, इस प्लान को पूरी तरीके से इस पर काम करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेच फंसेंगे। यहीं पर जो चीज़ें चल रही हैं, हालांकि एक तो वो वाली चीज़ है कि या तो पूरा जोर दे के ये काम होगा, और आराम से तो लगता नहीं है कि हो पाएगा। एक है सर, क्या लगता है आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस पूरे प्लान को? सर, जिस तरीके से बंसल सर जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्लान सही है, ये ऑफर उनको अच्छा किया जा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है ना। देखो पिंकी, जो बंसल साहब बता रहे हैं वो बता रहे हैं एक लॉजिकल चीज। हम्म। क्योंकि सच्चाई क्या है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमला तो एक प्रकार हमास ने किया था इसराइल पे। हम्म। इसराइल तो कोई हमला करना नहीं था। बिल्कुल। जब हमला किया तो पलटवार करना ही था। क्या हाँ। किया? कम से कम 1200 लोगों को मार दिया, 200 से 250 खुद लोगों को शुरुआत की, अब खुद ही बंदी फंस बना गए के ले हैं। गए। और सच्चाई देखो आप,
उसके बाद जब सच्चाई आने लगी कि हमास जो कि कंट्रोल कर रहा था पैलेस्टाइन ने, जो कि जिनके पास खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, जो भी एड मिलती थी उसे टनल डिफेंसेस बनाई। ये टनल डिफेंसेस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी टनल डिफेंसेस हैं जो कि हमास ने बनाई है गाजा में, और एक प्रकार लबनान में बनाई है हिजबुल्लाह ने। तो सच्चाई यह है, क्या इजराइल वहां से निकल जाएगा गाजा को? क्या हमास दोबारा हमला नहीं करेगा? तो ये कैसे इजराइल छोड़ सकता? आप कहेंगे फिर इजराइल माना क्यों? देखो, इजराइल नेतन्याहू पे प्रेशर है होस्टेजेस को छुड़ाने का। एक बार होस्टेजेस जब छुड़ेंगे तो वो दोबारा हमला होना ही है। हमास को ऐसे कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि वो थ्रेट बन के रहेगा इजराइल के लिए। और इजराइल ने देख लिया जो 7 अक्टूबर 2023 में। अब जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं वो मैवरिक हो सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, दैट इज इनप्रेडिक्टेबल। मगर बड़ी सोच समझ के बात करें। ये 20 लाख आदमी हैं, आज की तारीख में गाजा पट्टी बर्बाद हो गई है, वहां कोई रह तो सकता नहीं, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और बिल्कुल। जो